हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूटीआई के बारे में, यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जिसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं मूत्र पथ का संक्रमण। तो ये यूटीआई है क्या, ये क्यों और कैसे होता है, इसके लक्षण क्या क्या हैं और इससे हम लोग कैसे बच सकते हैं, इसके प्रिवेंशन क्या क्या हैं, इसके इलाज क्या है, इसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी क्योंकि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। तो यूटीआई के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, साथ में बेल आइकन को भी हिट कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूटीआई। यूटीआई है क्या? फुल फॉर्म है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं मूत्र पथ का संक्रमण। यानी जब हम लोगों को अपना पेशाब त्याग करने में कोई तकलीफ़ होती है तो वो यूटीआई कहलाता है। और ये एक आम बीमारी है, कॉमनली कि सभी को हो जाता है, किसी न किसी को। बोला जाता है कि पूरे लाइफ टाइम में ये बीमारी कभी ना कभी किसी न किसी रूप में ये होता ही है। तो ये एक आम बीमारी है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ज़्यादा हो जाता है शुरुआती में तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर शुरुआती है तो। अगर ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यूरिनरी ये जो बीमारी है वो पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज़्यादा होता है। क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं। क्योंकि जो पुरुषों के जो महिलाओं का जो प्राइवेट पार्ट होता है, उसकी जो बनावट होती है, उसकी जो संरचना होती है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है पुरुषों की तुलना में। तो एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है कि महिलाओं का जो पीरियड्स होता है उसकी वजह से उनका भी ये होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि अगर पीरियड्स के टाइम पे थोड़ा साफ़ सफाई पे ध्यान नहीं दिया जाता है तो ये बीमारी होने का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो ये रीज़न है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ये बीमारी ज़्यादा हो जाती है। क्यों और कैसे होता है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यूरिनरी सिस्टम के बारे में। हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, जिसे हम लोग मूत्र प्रणाली बोलते हैं, यूरिनरी सिस्टम यानी जिसे हम लोग हिंदी में मूत्र प्रणाली बोलते हैं, ये पूरा जो सिस्टम है उसमें मेन 4 पार्ट होता है। सबसे पहले तो है किडनी होता है, फिर दूसरा यूरेट्रस होता है, तीसरा ब्लैडर और चौथा जो यूरेथ्रा, उसे यूरेथ्रा बोलते हैं, जो नीचे सबसे पार्ट होता है। तो ये इस तरह से बना हुआ होता है पूरा जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है। सबसे पहले किडनी होता है, फिर उसके बाद यूरेट्रस होता है, फिर हमारा ब्लैडर होता है जहाँ पे पेशाब जमा होता है, फिर उसके बाद यूरेथ्रा जिसके थ्रू हम लोग पेशाब को थ्रू आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो ये जो सिस्टम है इसमें अगर कहीं भी इन्फेक्शन हो जाता है किसी कारण से, अगर ये सिस्टम मेरा इन्फेक्टेड हो जाता है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूटीआई। ये क्यों होता है? ये एक बैक्टीरिया, ये ज़्यादातर ये बैक्टीरिया के कारण होता है। कभी कभी ये फंगस या वायरस के द्वारा भी फैलता है, पर ये मेनली बैक्टीरिया के कारण होता है। और वो जो बैक्टीरिया जिसके कारण ये होता है उसे हम लोग इकोलाई बोलते हैं। इकोलाई बैक्टीरिया के कारण हमारा यूटीआई होता है। अब ये इकोलाई कहाँ पाया जाता है? इकोलाई जो है वो हमारे शरीर के अंदर ही रहता है, हमारे पेट के अंदर रहता है, और किसी कारण से वो बाहर आकर हमारे मूत्र पथ को, अगर यूरिनरी सिस्टम को संक्रमित कर देता है तो हम लोगों को यूटीआई हो जाता है। और कैसे होता है? अब है कि इसके लक्षण क्या क्या है, कैसे हम लोग पता करेंगे कि हम लोगों को यूटीआई हो रहा है। तो शुरुआती लक्षण जो है जब क्या है, सबसे पहले तो शुरुआती लक्षण है जब अभी हम लोग को टॉयलेट आता है, पेशाब आता है, तो अब हम लोग जाते हैं तो पेशाब नहीं होता है। ऐसा फील होता है कभी कभी कि हम लोगों को टॉयलेट लगा हुआ है और जाते हैं तो पेशाब नहीं होता है, वो अंदर ही रह जाता है। तो एक लक्षण तो ये है। दूसरा है कि जब आपको पेशाब आता है, आप पेशाब करने जाते हैं तो पेशाब रुक रुक कर होता है और पेशाब करने में आपको तकलीफ़ होती है, उसमें जलन भी होती है। दूसरा लक्षण तो ये है। और किन्हीं को बार बार पेशाब आता है, तो पेशाब का बार बार आना भी ये यूटीआई का लक्षण है। अगर पेशाब आप कर रहे हैं और उसमें किसी तरह का उसका कलर चेंज हो रहा है आपके पेशाब का, और आप उसमें बदबू आ रहा है, तो ये भी क्या है? यूटीआई के लक्षण हो सकते हैं। तो ये सारे क्या है? शुरुआती लक्षण है। अगर आपका केस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो आपका क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तो आपके शरीर में दर्द होना शुरू हो जाता है, आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द शुरू हो जाता है। तो ये सारे आपने देखा होगा कि आप ज़्यादातर महिलाओं में ये ज़्यादातर होता है, क्योंकि महिलाएं जो है वो अगर अभी आजकल वर्किंग हो गई हैं तो
महिलाओं को पेशाब करने में बाहर जाती हैं तो उनको टॉयलेट यूरिन पास करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों प्रॉब्लम होती है? क्योंकि उन्हें साफ़ सफाई अगर नहीं मिलती है तो वो वहाँ पे टॉयलेट पास नहीं करती है और वो ज़्यादा देर तक अपने ब्लैडर के अंदर रखती है, जिससे क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा देर रहता है वो, तो वहाँ पे पेट में के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो अगर शुरुआती है आपका अगर शुरुआती में आप यूटीआई है तो आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। पर अगर ये ज़्यादा फैल जाता है, आपका किडनी अगर इन्फेक्टेड हो जाता है तो आपको फिर हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ सकती है, आप को हॉस्पिटलाइज हो सकते हैं। तो ये आपके साथ ना हो तो हमें थोड़ा सा क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब इसके प्रिवेंशन क्या क्या है, क्या क्या हम लोगों को करना चाहिए, हम लोगों को किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए ताकि ये यूटीआई हम लोगों में हो ही ना। तो सबसे पहला चीज़ है कि हम लोगों को बहुत मात्रा में पानी पीना चाहिए। ड्रिंक ए लॉट्स ऑफ वाटर, क्योंकि जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे उतना ज़्यादा आपको टॉयलेट आएगा और वो अंदर जो टॉक्सिन है वो क्या होगा, फ्लश आउट हो जाएगा। तो आप जितना हो सके उतना पानी ज़रूर पिएं। जो बोला जाता है कि 2.5 से 3 लीटर पानी आपको दिन भर में ज़रूर पीना चाहिए। जब भी आपको पेशाब आता है आपको पेशाब ज़रूर जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग पेशाब को ज़्यादा देर तक रोक कर रखते हैं तो वो भी एक बीमारी का, हम लोग क्या होता है ज़्यादा देर पेशाब रोक कर रखते हैं तो वो बीमारी का घर बन जाता है। धीरे धीरे स्टार्टिंग में तो आपको नहीं पता चलेगा, पर जितना देर आप पेशाब को रोकेंगे देखेंगे आपका पेट टाइट हो गया है, आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद आप पेशाब करने जाते हैं तो आपको पेशाब के रास्ते में जलन भी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको जब भी पेशाब आता है, चाहे आप कहीं पे भी हों, आप सफ़र कर रहे हों, आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं या फिर बस से जर्नी कर रहे हैं, तो ये सारी जर्नी करते टाइम पे थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, खासकर महिलाओं को। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब भी आपको टॉयलेट लगे आपको टॉयलेट ज़रूर जाना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं, ठंड में क्या करते हैं, टॉयलेट बार बार आता है ठंड में तो उसके डर से पानी भी नहीं पीते हैं। तो इसकी वजह से भी आपका यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो सकता है। तो आपको ये काम नहीं करना है। ठंड में चाहे जितनी बार आपको टॉयलेट जाना पड़े आपको पानी ज़रूर पीना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है वो है टॉयलेट की साफ़ सफाई। टॉयलेट की साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप टॉयलेट गंदा रखेंगे और अगर आपका टॉयलेट कॉमन है तो ये अगर आप कॉमन टॉयलेट हॉस्टल वगैरह में रहते हैं और कॉमन टॉयलेट यूज करते हैं तो यूटीआई होने का चांस ज़्यादा है। क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं हॉस्टल में रहती थी तो मेरी एक दोस्त को यूटीआई, उस टाइम तो हम लोगों को उतना पता नहीं था, बस हम लोग बोले थे इकोलाई हो गया है, तो पर वो उसी से हुआ था। क्योंकि वहाँ पे टॉयलेट में अगर आप साफ़ सफाई ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत लोग टॉयलेट जाते हैं फ्लश नहीं करते हैं, वो सबका अपना अपना रहता है। तो अगर आप कॉमन टॉयलेट यूज करते हैं तो आपको साफ़ सफाई का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो इसके कारण से भी क्या होता है, यूटीआई होता है। जब भी आप टॉयलेट जाते हैं तो अपने प्राइवेट पार्ट की सफाई ज़रूर करें, और वो फ्रंट टू बैक करें। बैक टू करें तो आप फ्रंट टू बैक करें, ना कि बैक टू फ्रंट। पीछे से आगे की ओर, आगे से पीछे की ओर करें, पीछे से आगे की ओर आपको सफाई नहीं करना है। जिससे अगर आप पीछे से आगे की ओर करते हैं तो जो इकोलाई जो बैक्टीरिया है वो यूरिनरी सिस्टम को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। हाँ, तो आपको जब भी आप साफ़ सफाई करते हैं, आप टॉयलेट जाते हैं, तो आप जब भी प्राइवेट पार्ट की सफाई करते हैं तो आप फ्रंट से बैक की ओर करें। चौथी चीज़ है कि आप हमेशा जब अंडर गारमेंट पहनते हैं तो बोला जाता है कि हमेशा अंडर गारमेंट जो पहने वो कॉटन का पहने और ढीला पहने। तो ये अगर आप अंडर जो गारमेंट पहन रहे हैं वो उसका जो सिंथेटिक का पहन रहे हैं तो उससे भी यूटीआई होने का चांस ज़्यादा होता है। हमेशा ढीला, जो बॉडी के फिट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा टाइट हमें कभी भी नहीं पहनना चाहिए। ज़्यादा टाइट हो जाता है तो उससे भी इन्फेक्टेड होने का चांस ज़्यादा रहता है। और जो लास्ट जो पॉइंट मैं डिस्कस करूँगी वो है पीरियड्स के बारे में। महिलाओं का जब भी पीरियड्स होता है तो उस टाइम थोड़ा साफ़ सफाई ज़्यादा होना चाहिए, और पीरियड्स के टाइम पे हमेशा आपको सैनिटरी पैड का यूज करना चाहिए, कभी भी कॉटन का यूज नहीं करना चाहिए। और साफ़ सफाई का पीरियड्स के टाइम पे हमेशा ज़्यादा ध्यान रखें। तो अगर ये चीज़ आप करेंगे तो आपको यूटीआई होने का चांस कम हो जाएगा और बल्कि न के बराबर होगा। तो ये था आज का वीडियो।
और अगर आपको यूटीआई हो जाता है किसी भी कारण से, अगर आप ये सब करते हैं उसके बाद भी आपको यूटीआई हो जाता है तो आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए। अगर शुरुआती है, आपको ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं हुआ है, शुरुआती है, तो आपको तो वो केवल एंटीबायोटिक से ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा दवाई से 2-4 दिन में ठीक हो जाता है। पर अगर आपका किडनी तक वो चला गया है इन्फेक्शन, तो आपको हॉस्पिटलाइज होने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, फिर आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको ज़्यादा ये इन्फेक्शन फैले ना, आप साफ़ सफाई का ध्यान रखें और अपने आसपास भी साफ़ सफाई रखें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।